फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये मेथड हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू लीस्ट कॉस्ट सेल्स हैव नॉट बीन एलोकेटेड फॉर बोथ द रोज एंड कॉलम्स। हम क्या करेंगे, अपने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें हर एक रो और कॉलम में एक लीस्ट और एक सेकंड लीस्ट एलिमेंट को चूज़ करेंगे और उनके डिफरेंस को लिखेंगे, जो कि हमारी पेनल्टी होगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेलेक्ट द लार्जेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ बोथ द रोज एंड कॉलम्स। अब जब हम पूरे रोज और कॉलम्स की पेनल्टीज़ को लिख देंगे, डिफरेंसेस को लिख देंगे, तो हम उनमें से लार्जेस्ट डिफरेंस को चूज़ करेंगे। असाइन द लार्जेस्ट क्वांटिटी विद इन द डिमांड एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट इन दैट रो और कॉलम वेयर द कॉस्ट इज़ मिनिमम। अब हम जो हमारे में सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी चूज़ करी होगी उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से लीस्ट एलिमेंट को देखेंगे और उसमें हम जितनी एलोकेशन कर सकते हैं उतनी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेट द रो दैट हैज़ बीन सेटिस्फाइड। अगर उसकी एक सप्लाई या फिर डिमांड पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। और आगे रिपीट द प्रोसीजर until the demand is satisfied and supply is exhausted। और हम तब तक रिपीट करेंगे प्रोसीजर को जब तक कि हमारी पूरी सप्लाई या फिर अवेलेबिलिटी मीट ना हो जाए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का और इसे हम वैम यानी कि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पेनल्टी 1। तो देखिए, अब हमारे पास सबसे लीस्ट एलिमेंट है 11, सेकेंड लीस्ट है 13, तो इन दोनों का डिफरेंस 2। यहाँ पर हमारे पास है लीस्ट एलिमेंट 10 एंड सेकेंड लीस्ट 14, तो 4। लीस्ट एलिमेंट 10 और सेकेंड लीस्ट 13, तो 3। ऐसे हम कॉलम के लिए करेंगे। पेनल्टी 1, लीस्ट एलिमेंट 11, सेकेंड लीस्ट 16, तो 5। लीस्ट एलिमेंट 13, सेकेंड लीस्ट 18, 5। लीस्ट 13, सेकेंड लीस्ट 1 एंड 0। तो अब हम लार्जेस्ट चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाई है तो हम आर्बिट्रेरी कोई भी चूज़ कर लेंगे। सपोज़ मैंने इसको चूज़ किया, तो इस कॉलम को चूज़ किया, इसमें से लीस्ट एलिमेंट कौन सा है 11। यहाँ पर डिमांड है 200, अवेलेबिलिटी 250, तो हम इसको 200 एलोकेशन दे देंगे। अब हमारी यहाँ पे डिमांड क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसको क्रॉस मार्क करेंगे और फिर से पेनल्टीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 1 आ जाएगी, यहाँ पर हमारी 4, यहाँ पर 3। सिमिलरली P2 के लिए यहाँ पर हमारी ये तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी सेटिस्फाई, यहाँ पर 5, 1 एंड 0। अब हमारी यहाँ पर क्या हाईएस्ट क्या है 5, इसमें से लीस्ट एलिमेंट हमारा 13। हमारे पास 50 अवेलेबिलिटी है, 225 चाहिए, तो हम इसको 50 दे देंगे। अब हमारी क्या है, ये अवेलेबिलिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब हम फिर से पेनल्टीज़ को कैलकुलेट करेंगे। मोस्ट 4, 3, P3 के लिए ये आ जाएगा 6, 1, 0 देन 6। यहाँ पर हमारा लीस्ट एलिमेंट है 18, यहाँ पर 225 थी जो हमने 50 दे दिए, तो यहाँ पर हमारे पास रह गई 175। ठीक है, तो अब हमारी ये वाली जो डिमांड है वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम P4 कैलकुलेट करेंगे जैसे कि यहाँ पर हमारी 4, 3, सिमिलरली -1 एंड 0। तो अब हमारी क्या है हाईएस्ट 4। अब इस रो को एग्जामिन करिए, यहाँ पर हमारा लीस्ट एलिमेंट है 10, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी 125, तो हम 125 इसको दे देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये भी सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ P5, 3, 13 एंड 10। अभी हमारे पास ये है, यहाँ पर हमें 275 चाहिए, तो हम दे देंगे। तो अभी हमें एक नेक्स्ट पेनल्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें कोई कितना दे देंगे 125। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई इज इक्वल्स टू 11 × 200
प्लस 50 इंटू 13 प्लस 175 इंटू 18 प्लस 125 इंटू 10 प्लस 275 इंटू 13 प्लस 125 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 12075 आंसर हमारा। तो आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। थैंक यू।